24 घंटा स्मृति उसी की होती है जिससे विशेष अपनापन होता है। आप देख लीजिए, जैसे किसी भी स्थिति में शरीर स्मरण नहीं छूट रहा है, पूरा आप इसको एकाग्रता पूर्वक सुबह से शयन तक देखिए, तो शरीर स्मृति के साथ ही उपासना हो रही है, शरीर स्मृति के साथ ही सब चेष्टाएं हो रही है। देख लेना सूक्ष्मता से, ये अंतर्मुखी वृत्ति की बात है, बहिर्मुख वृत्ति से नहीं जानी जा सकती। जब अंतर्मुख में होंगे तो शरीर स्मृति के साथ ही सब चेष्टाएं हो रही है, और जब हमारा प्रभु से प्रेम हो जाता है तो देह विस्मृति के साथ सारी चेष्टाएं होती है। समझ रहे ना, पांचों भूले देह शुद्ध। अब चेष्टाएं हो रही हैं पर वो हरि स्मृति से युक्त हो रही है, देह का भान भी नहीं है उसको। अब ये स्मृति विशेष प्यार से होती है। अब अभी क्या है, विशेष प्यार जन्म जन्मांतरों से शरीरों में रहा है, इसीलिए शरीर राग को नष्ट करते हुए वैराग्य प्रधान बुद्धि से अनुराग में पहुंचना है। थोड़ा उल्टा मार्ग है, संसार से एकदम उल्टा मार्ग है। उचित आहार विहार और हर समय भजन परायण और हर समय वैराग्य युक्त चेष्टा। संसारी पुरुष हर चेष्टा राग युक्त करता है, और संत महात्मा भले वही चेष्टा हो लेकिन वो वैराग्य युक्त करते हैं। अंतर इतना होता है, वही चेष्टा एक संसारी कर रहा है तो राग युक्त कर रहा है, और वही एक उपासक कर रहा है तो वैराग्य युक्त होकर के कर रहा है। वो संसार में हर चेष्टाएं विचरण करते हुए करे फिर भी वो फंसेगा नहीं, क्योंकि वैराग्य युक्त है, उसका राग कहीं नहीं है। तो जहां वैराग्य के साथ भगवत प्रसन्नता के हेतु आचरण किए जाते हैं वह अनुराग प्रकट हो जाता है। बिना वैराग्य के भगवत अनुराग असंभव है, क्योंकि वही राग तो अनुराग में बदलता है। जननी जनक बंद सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध पर डोरी। ये जो ममता है यही तो राग है। वही राग जब समेट करके इनके चरणों में आता है तो अनुराग हो जाता है, और जब जगत में वस्तु व्यक्ति स्थान पे जाता है तो उसे राग कहते हैं। तो कहीं नई चीज नहीं आनी, शरीर, शरीर संबंधी विषय, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, ये सब समेट करके प्रभु के चरणों में कि तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। प्रभु आप ही हमारे, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आनंद आ जाए। हमारा देह और देह संबंधी विषयों से इतना राग है कि अगर भगवत स्मरण भी करते हैं तो उसकी स्मृति के साथ करते हैं। देख लो आप, सूक्ष्मता से देख लो, उसका स्मरण नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि सबसे प्रधान राग हमारा शरीर और शरीर के भोगों में। देख लो आप, ये कटा कि फिर उसे कहते हैं डूबना। आंख खुली है या बंद है, उसको बाहर ढोल बज रहा है पर सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि इंद्रिया अंतर्मुख सुने तो कौन सुने, बस उसी में डूबा। ये स्थिति होती है। ये स्थिति अभ्यास करते हुए गुरु कृपा पात्रों के हृदय में प्रकाशित होती है। वाणी का पाठ, भगवत कथा सुनना, संत समागम करना, ठाकुर सेवा करना, इन प्रकार प्रभु से जुड़े रहना। जुड़े रहते 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 जब विषयों के चिंतन का भाव खत्म हो जाता है, उनको अवसर ही नहीं मिलता है, तब भगवदानंद की, भगवत भाव की उत्पत्ति है। एक बार भगवदानंद स्फुरित हुआ कि वो इतना लुभायमान कर लेता है मन को कि वो फिर जाता ही नहीं है। उदो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो से आप पे। अब गया। अब ये नहीं कि मेरा भजन नहीं होता, मेरा ये सब मेरा मेरा खत्म, मेरा तेरा तो चला गया प्रभु के। अब वो मस्त रहता, तब अखंड स्मृति कही जाती है। अखंड स्मृति का मतलब माला चलाना नहीं है, क्योंकि माला चलाती हुई भी स्मृति कहीं और होती है। वो है जो और होती है ना, वो होती है अखंड स्मृति। ये तो बाहरी क्रियाएं है। मान लो हाथ टूट गया तो हमारा भगवत संबंध खत्म हो गया। हाथ से भगवत संबंध था क्या? हमसे भगवत संबंध था, इससे नहीं रहे। दोनों हाथ कट गए तो हमारा भगवत भजन नहीं होगा क्या? हमारे पैर टूट गए तो हम परिक्रमा नहीं लगा सकते तो हम भगवत धाम वासी नहीं हुए क्या? हमारा शरीर छूट गया तो हम भगवान की उपासना नहीं कर पाएंगे क्या? एक और देह है, जिसे मानसिक देह कहते हैं, जिसे भाव देह कहते हैं। तो हमको क्रम से इस राग से हटकर ऊपर उठना होगा, और उसी के लिए सत्संग होता है। ये विशेष परमाणु भगवत प्रेमी महात्माओं से प्राप्त होते हैं, उसके हृदय में हलचल पैदा हो जाती है, और शरीर, शरीर के भोग, शरीर के संबंधों से मन उब करके भागने लगता है। नहीं नहीं, अब तो मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। ये केवल संतों के समागम से होगा, और वो भी जो भगवत प्रेमी है। अगर मतलब केवल शास्त्र स्वाध्याय संयम नियम से चलने वाले हैं तो नहीं होगा।
लेकिन जो भगवत प्रेम में मत वाले हैं, उनके क्षण, 2 क्षण जो भी बैठने को मिले, उतने से ही हमारा हृदय परिवर्तन। संत की पहचान क्या है? बाहरी कोई लक्षणों से संत नहीं पहचाना जा सकता। जिसके समीप बैठने से, जिसकी बात सुनने से हृदय स्वीकार कर ले और हृदय में शीतलता आने लगे और भगवान की तरफ बढ़ने का उत्साह हो, ये सीधे संत की पहचान है। बाहरी किसी लक्षणों से भी नीले पहने थे, लाल पहने थे, काले पहने थे, गोरे थे, काले थे, विद्वान थे, अनपढ़ थे, इससे कोई मतलब नहीं। जो संत है उसका एक चमत्कार है कि उसके सामने जाते, उसके पास बैठते ही चाहे जितना मलिन अंतःकरण हो, 2 प्रकार की अनुभूतियां होंगी। या तो मलिन अंतःकरण तो हृदय जलने लगेगा और आह मच जाएगी कि मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, और या तो उत्साह बढ़ने लगेगा कि अब बस भगवत प्राप्ति कर ले, अब तो बहुत, तो समझ लो कि हमारा आज साधु समागम हुआ है। शांत समागम का फल है संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाई सत्संगा, तो बिना प्रयास हो भव भंगा। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अनायास ही संसार से मुक्त होने का संयोग बन जाता है। तो अगर भगवत कृपा से संतों का समागम होता रहे और हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाए और प्रभु प्यारे लगने लगे, जो सबसे प्यारे हैं, तो हमारी अखंड स्मृति हो जाएगी, फिर स्मरण चलने लगेगा। हमारी शरणागति जो पुष्ट हो रही है, वो कैसे अनुभव करें? जब हमें कोई अपमानित करे, हमारी दृष्टि प्रभु पर हो। जब हमें कोई सम्मान दे, हमारी दृष्टि प्रभु पे हो। जब हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी दृष्टि प्रभु पे हो। जब हमारा शरीर अस्वस्थ है, हमारी दृष्टि प्रभु पे हो। प्रभु के सिवा और कहीं दृष्टि न जाए तो हमारी शरणागति पुष्ट हो गई। कैसे? जैसे हमें कोई अपमानित कर रहा है तो हमारी दृष्टि है कि ये तो बेचारा क्रिया कर रहा है अपमान की, लेकिन इस अपमान कराने की क्रिया का कारण कौन है? भगवान ही ना। और भगवान मेरे प्यारे हैं तो मेरा अहित क्यों करेंगे? मतलब इसमें कोई मंगल छुपा हुआ है। वो तत्काल भगवान का चिंतन करता है, प्रभु का चिंतन। वो हर परिस्थिति में जब अपने प्रभु पर मन ले जाए, तो जब मन जाने लगे तो जान लेना हमारी शरणागति पुष्ट हो गई। और जब क्रिया पे मन जाए कि बड़ा दुष्ट नीच है, हम संत हैं, हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर, तो जान लेना कि अभी अहम बकाया रहेगा, क्योंकि हम अभी अलग हैं। हम क्रिया पर, जब हम अलग होंगे तब क्रिया पर होंगे, और जब हम शरणागति पे होंगे तो कारण पे होंगे, और सबका कारण प्रभु है ना। आप पूरा विचार करके देखिए, सबका कारण प्रभु है ना। सृष्टि रचना का भी कारण वही, पालन का भी कारण वही, लय का भी वही कारण है ना। ज्ञान का भी वही कारण है, अज्ञान का भी वही कारण, सबका कारण प्रभु ही है ना। तो शरणागत की दृष्टि कारण पर रहती है, संसारी की दृष्टि क्रिया पर रहती है। ये बहुत बुरी क्रिया है तो निंदा कर दी, ये बहुत अच्छी क्रिया है तो प्रशंसा कर दी। किसी की निंदा करना, किसी की प्रशंसा करना, ये संसारी पुरुष का लक्षण है, उपासक का लक्षण नहीं। उपासक अपने प्रभु को देखता है, क्रियाओं को नहीं देखता है। तब हमें पता चल जाएगा कि हमारी शरणागति कितनी पुष्ट है, जब दोनों अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में हमारी केवल भगवत स्मृति है। मेरे प्रभु का मंगल भी था, निंदा हो रही, अपमान हो रहा, तिरस्कार, सम्मान हो रहे, उनकी लीला है। हम को महसूस करें प्रत्येक जो हमारे साथ सीधे तब पता चलता है कि मेरा मन जो है प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। हर स्थिति में अगर वो कोई घटना आपके साथ, कोई भयावह स्थिति आई और कोई व्यक्ति याद आया, तो अपने साहब है ना, उनको फोन करो, मतलब मर गए, आप अपनी उपासना से चले। हमारे साहब दूसरों न कोई। अगर दूसरा याद आया कि यार ये अगर 5 लाख की व्यवस्था हो तो बढ़िया काम बन जाए, 5 लाख वो भगत तो दे सकता है ना, एक फोन लगाओ, मिटिया मेट साधना हो गई। मतलब 5 लाख की आवश्यकता होगी तो उनके त्रिभुवन में सब बैंकें उन्हीं की तो है, भेज देंगे। नहीं होगी हमारे मांगने पर भी नहीं देंगे, तो हम क्यों मांगे? मंगवे बोलो ना, बाप तो चुप प्रभु राके टेक, राधा 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 राधा। क्या काम बनना है? हमारा काम बन रहा है ना, स्मृति हो रही, कुछ हो या ना हो, ये चलता है। भक्त का हृदय कुछ नहीं। ये क्या काल से भयभीत है वो हमें निर्भय कर सकता है? जो काल से भयभीत है वो हमें क्या लेना, हम उसकी शरण क्या लें? मतलब किसी को फोन करते तो उसकी सर्वे आश्रित होगा ना कि साहब ऐसा ऐसा नहीं महाराज मैं अभी आ रहा हूं, खत्म। जिनसे है, जिनके लिए हम बाबा जी बोले थे वो लाइन करके नहीं भैया, स्वप्न में भी अन्य आश्रय नहीं लेना। बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबली वे पे दूर। ये शरणागति की पुष्टता का स्वरूप है।